ये भूमि, ये धन, गाय इत्यादि, इनसे यज्ञ की सहायता राजन नहीं हो सकती है। धन्य हो मुनिवर, क्या कहा? इन वस्तुओं से आपकी यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती मुनिवर, नहीं हो सकती राजन। इसलिए मुनिराज, यदि आपके यज्ञ की रक्षा इन वस्तुओं से नहीं हो सकती है तो ये दशरथ स्वयं तत्पर है आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए, चल करके आपकी यज्ञ की रक्षा करेगा। क्या मजाल है उन दुष्ट राक्षसों की जो आपके ऊपर हमला कर दे। बस राजन, फिर तुमने भूल कर दी। सोचा नहीं मैंने 2 अक्षरों वाला वस्तु है ना, तो अक्षरों वाली वस्तु मैंने बताया है, उनमें से आपकी यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है हमारी अयोध्या में जो आपकी यज्ञ की रक्षा कर सकती है? आप अपने मुखारबिंद से प्रकट। अवश्य राजन, तुम लोग ध्यान से श्रवण करें कि तुम अपने बेटे राम लखन तो सब मुझे कुछ दिवसों, कि तुम अपने बेटे राम लखन तो सब मुझे कुछ दिवसों को, जिसमें हो तेरा पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उनको, जिसमें हो तेरा पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उनको। महाराज दशरथ बस अपने बेटे राम और साथ में छोटे लखड़े लाल को यज्ञ के लिए भेज दो, हमारी आगे अवश्य संपन्न हो जाएगी। क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा मुनिवर? राम 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 और लक्ष्मण हे मुनिवर, आप अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हो, मांगने के लिए आए हो, परंतु मुनिवर कहो राजा, क्या कहना चाहते हो? मांगने से पहले आप अपने हृदय में विचारा नहीं गुरुदेव? वाह, मैंने विचारा मुनिवर, ये आपने क्या मांग लिया? मेरे चौथे पन के 4 पुत्र हैं, उनमें से तुम मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हो। मुनिवर, जरा सोचो, आपको मांगने से पहले सोच लिया था कि महाराज दशरथ ने चौथे पन
लिए मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वो देंगे अथवा नहीं देंगे। आपको अपने हृदय में पहले विचार कर लेना था, फिर भी है मुनिवर, आपसे मेरा कहना है मुनिवर। क्या कहना है राजा? मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगना चाहते हैं, परंतु उनके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकट करो राजा, क्या कहना चाहते हो? कि है मुनिवर पालन है, भोले भाले जरा सोचो और विचार करो। मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण तो अभी छोटे ही छोटे, भला वो यज्ञ की रक्षा कैसे कर पाएंगे? और फिर उन्हें धनुष बाण चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो भला आप यज्ञ की रक्षा कैसे कर पाएंगे? बार बार राजन मुझको समझा रहे हो, छोटे हैं, धनुष विद्या उनको ज्ञात नहीं है, ये कैसे संपन्न कराएंगे? इसलिए गुरुदेव आपसे मेरा परामर्श है। कौन सा परामर्श है? प्रकट करो। कि लो राजपाट संपत से तेरे कुछ इनकार। मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को छोड़ करके यदि आप चाहें तो मैं अयोध्या का सारा राजपाट आपको दे दूंगा। आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए संपत सेना ले जाइए हमारी, और यदि इस पर भी आपको स्वीकार न हो तो मैं स्वयं चल करके आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। परंतु मुनिवर, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को मत मांगो मुनिवर। क्या कहते हो राजा? मुनिवर, राम और लक्ष्मण ना मांगो मुनि, राम और लक्ष्मण ना मांगो मुनि। अभी तेरे ज्ञान
और लक्ष्मण को छोड़ करके आप जो भी मांगे सब कुछ आपके लिए देने के लिए तत्पर हैं कि हे स्वामी सभी समर्पित है। हे स्वामी सभी समर्पित है। जितने साधन साधन आपके लिए अयोध्या के लिए जितने भी साधन हैं सभी समर्पित हैं आपके चरणों में। परंतु मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को मत मांगो मुनिवर, जरा सोचो और विचार करो। फिर राम मेरा सुखधाम सदा, कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही। हे मुनिवर, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को छोड़ करके आप जो भी मांगे ये दशरथ आपको देने के लिए तत्पर है मुनिवर। बहुत समय हो चुका है और की टाल टूलना अच्छी नहीं, इसलिए सारे दशरथ तुझ जैसे और ज्ञानी को इतनी बच्चों पर मन होता है। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी
से निवेदन करता, वो भी गैराज छोड़ करके मेरी एक सहायता के लिए अवश्य देते, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर इतना समय होगा, ना तो हाँ करते हो ना तो ना करते हो कि उपकार शब्द का करने में इतनी बातें इतनी उपकार शब्द का करने में इतनी बातें इतनी उलझन, कुछ दिवसों को ही देने में इतनी बातें इतनी अड़चन। कुछ दिवसों को ही देने में इतनी बातें इतनी अड़चन। महाज्ञानियों ने कहलाते हो राजा, संत का उपकार करना तुमको क्या नहीं है। हेलो, ये आ गए श्रीमान कमलेश यादव हेरोपुर की तरफ से। ये 20 रुपए हमारी पार्टी के समस्त कलाकारों को स्पेशल इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे इस रोज से खाली हो जा रहा हूँ, कितना समय हो रहा राजा। महाराज दशरथ को इसके बारे में ज्ञान नहीं रहा है, मैं समझाता हूँ। महाराज दशरथ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है? गुरुदेव बोलिए गुरुदेव। गुरु का मतलब होता है गु से अंधेरा, रू से प्रकाश। जो अंधेरे की तरफ से प्रकाश की तरफ मोड़ दे वही गुरु होता है। हे गुरुदेव, आप हमें मार्गदर्शन कराएं, हम क्या करें गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? महाराज दशरथ, तुम अंधेरे की तरफ जा रहे हो, इनके बारे में तुम नहीं जानते कौन है। हे गुरुदेव, हमें इन मुनिवर के बारे में कुछ नहीं पता है, बताने की कृपा करें। महाराज दशरथ, यह योगी राज कहाते हैं, इनसे तुम कुछ संकोच बात का यह स्वभावशील गुण है, तुम किसी बात का ये योगी राज कहते हैं। किसी बात की चिंता मत करो राजन। राजन, ये तुम्हारे पुत्रों को जानते हो क्या करेंगे? हे गुरुदेव, ये हमारे पुत्र को मांगने के लिए आए हैं, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, परंतु उन्हें धनुष विद्या का ज्ञान नहीं है, तो भला कैसे युद्ध करें? धन्य हो राजन, यह कुमारों को विद्या नीति सिखाए। यह तेरे युगल कुमारों को विद्या नीति सिखाएंगे। हर चंद वहाँ होगा
आज तुम्हारे पुत्रों को धनुष विद्या, बाण विद्या, रणनीति, राजनीति सब कुछ सिखा करके